मतदाता जागरूकता अभियान इसलिए रखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। 100 जगह ये कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल मैं गया में था, कल ये कार्यक्रम हुआ वहाँ, आज मैं यहाँ हूँ। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी सभी जो राज्य है उसमें 9 और 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम लगाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता इसलिए है कि इस देश में 90% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के और माइनॉरिटीज के लोग हैं, और हर चुनाव में इनको जो मताधिकार दिया है अनुच्छेद 326 के तहत, तो हर चुनाव में ये वोट देते हैं। और वोट ये कह के देते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनको ये कहते हैं कि भाई हमारा वोट ले लो, संसद में जाओ, विधान भवनों में जाओ और वहाँ जाकर हमारे बाल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करो, हमारे बाल बच्चों की नौकरी की व्यवस्था करो, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। लेकिन पिछले 75 साल से ये व्यवस्था नहीं हो रही है। इसका मतलब जिन प्रतिनिधियों को वो चुनकर भेजते हैं, वो प्रतिनिधि उनके अधिकारों की बात वहाँ नहीं करते। ये उनको फिर भी बार बार उन्हीं को चुनकर भेजते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इनको जो अधिकार भारत के संविधान में दिया है उन अधिकारों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन अधिकारों की जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम लगाया है। फिर दूसरी बात, इनको जो मतदान का या मताधिकार दिया है ये क्या है, ये उनको क्यों मिला है, ये पाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ भारत के संविधान में ही नहीं, तो इस देश में जब ब्रिटिश राज कर रहे थे और भारत के लिए जो संविधान बनाया जा रहा था, जिसको हम सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए और उन्होंने वहाँ ये कहा कि हमें इस देश में हर नागरिक को जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए इस देश की सवर्ण जातियाँ और उनके जो प्रतिनिधि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे उन्होंने इसको विरोध किया था। और इसका विरोध करते हुए साइमल्टेनियसली इस देश को ये होम रूल की डिमांड कर रहे थे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब तक इस देश के हर नागरिक को जो 21 साल से ज़्यादा उम्र है उसको जब तक मत का अधिकार नहीं दिया जाता, इस देश को सत्ता सौंपनी नहीं चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बुनियादी बात है उनको इस मत का महत्व पता नहीं है। इस मत से जो है वो इस देश के एकदम गरीब इस देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और जो मोदी जी पिछले 10 साल से और अभी तीसरी बारी के लिए बात कर रहे हैं और वो लोगों के कल्याण की बात नहीं कर रहे, कल्याणकारी राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, नौकरियां कम कर रहे, महंगाई बढ़ा दिए और एजुकेशन में स्कॉलरशिप बंद कर दिए, तो ये और जो पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया था, सार्वजनिक क्षेत्र जो क्रिएट किया था, बाबा साहब ने भारत के संविधान में ये लिखा है कि इस देश के हर नागरिक के साथ अगर न्याय करना है तो फिर इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा जो मतदाता का अधिकार जब मतदान करने जाते हैं कोई भी पुरुष या महिला, उनका एज ऐसा हो जाता है, उनको जागरूकता उनके अंदर पूरा रहता है, तो ये जागरूकता अभियान किस लिए से? नहीं, ये बताइए, उनको जागरूकता जो रहता है बोल रहे हैं वो इतनी ही जागरूकता है कि हमें ये वोट देना है, लेकिन ये वोट क्यों देना है, काहे के लिए देना है, इसका महत्व क्या है, इससे वो क्या क्या पा सकते हैं, इसमें कितनी ताकत है, इसके बारे में जो उसको जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी उनमें नहीं होने की वजह से ये कार्यक्रम लगा है कि इसकी कितनी अहमियत है, इसकी अहमियत को वो नहीं समझ रहा है। इसलिए किसी को भी जाके कोई तो पार्टी आ गई, कुछ 500-1000 रुपया दिया, दारू पिला दिया और उसको वोट दे दी, तो इसकी कीमत कितनी है ये उनको समझाना है। ये अमूल्य है, मत जो है
अमूल्य है। जब मांगने आते हैं तो अपना अमूल्य मत दो करके बोलते हैं और बाद में पैसे बांटते हैं, 500-1000 रुपये में वो खरीदते हैं। तो ये जो आप जो बोल रहे हो ना, जो जागरूकता है, तो वो जागरूकता नहीं है, इसलिए वो 500 और 1000 रुपये में अपना वोट बेचते हैं, जबकि ये अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें उनको समझाना है। तो आपके जागरूकता अभियान जो है मतदाता के लिए, आपके इस पहल से आपको लगता है सुधार आएगा उसमें? बिल्कुल। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता तो मैं ये कार्यक्रम नहीं लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही मतदाताओं में बदलाव आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने सही प्रतिनिधि इस देश की संसद में और भिन्न भिन्न राज्यों की जो विधानसभा है उसमें चुन के भेजेंगे। और यही बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन इनको इसका महत्व समझेगा उस दिन इनके सही प्रतिनिधि जाएंगे पार्लियामेंट में और असेंबलीज में और इनके जो दुख दर्द है वो दूर करेंगे। आज 75 साल से ये नहीं हो रहा है क्योंकि इनके सही प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट में और असेंबली में चुन के नहीं जा रहे हैं। और ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इन लोगों को उनके जो मत है उसका महत्व पता नहीं है और इसलिए कार्यक्रम